Good morning. I am Sardan Misra from PC High School, Patsa. Today I will teach you the chapter syntax, which is also known as subject verb concord or the subject verb agreement. In this chapter, at first I want to tell you that there are two parts of sentence. At first, sentence two parts. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, वन सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मीन्स होता है कि वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, वेदर द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, यह कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की जानकारी लेने के लिए हम लोग किसी भी सेंटेंस में हु से प्रश्न करते हैं और जो जवाब आएगा, जो आंसर आएगा, वही मेरा सब्जेक्ट होगा। जैसे आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। इफ आई आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हु ईट मैंगो, तो द आंसर विल बी आई। इट मीन्स दिस इज सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट इज predicate. तो in this way we can say that there are two types of sentence. इससे इधर eat mango predicate और who से क्वेश्चन किए, जो मेरा जवाब मिला वो मेरा सब्जेक्ट। मीन्स अगर किसी भी सेंटेंस में who से क्वेश्चन करेंगे, जो जवाब आएगा वह मेरा सब्जेक्ट होगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मीन्स होता है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज वर्ब। इफ वी डू नॉट नो वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, देन हाउ कैन वी यूज वर्ब। तो इस चैप्टर में हम लोग मेन तौर पर यह पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे होगा और सब्जेक्ट प्लूरल, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, किस स्थिति में सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट मीन्स होता है, इसको हम लोग डूअर भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ता। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में मेन रूप से हम लोग यह पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे है और सब्जेक्ट प्लूरल कैसे है। तो सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर यह कहती है कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद जितने भी नाउन हमारे होते हैं, जितने भी नाउन हैं, अगर वह अपने मेन फॉर्म में है तो वह सिंगुलर है। अगर जितने भी नाउन हमारे मेन फॉर्म में होते हैं वह सबके सब सिंगुलर होते हैं। और अगर हमारे जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैंने बॉय कह दिया, बॉय मीन्स हो गया लड़का, या बॉय मीन्स नाउन, कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन अपने मेन फॉर्म में जब हो गया तो यह सिंगुलर है। लेकिन जब हमने इसमें बॉयज मीन्स एस लगा दिए, मीन्स नाउन अपने मेन फॉर्म में सिंगुलर होता है, और जब एस लगाते हैं या एस लगाते हैं वह मेरा प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब जो होता है, जैसे गो, मेन फॉर्म मीन्स V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, मीन्स मेन फॉर्म में हमारे जितने वर्ब होते हैं वह सबके सब प्लूरल होते हैं। हमने यह बताया कि नाउन अपने मेन फॉर्म में सिंगुलर होते हैं और वर्ब अपने मेन फॉर्म में प्लूरल होते हैं। नाउन में एस या एस लगाए तो प्लूरल बन गया, वर्ब में एस या एस लगाए तो सिंगुलर बन गया। तो इस तरह से मैंने देखा जो वर्ब हमारे कैसे सिंगुलर बनते हैं, नाउन हमारे कैसे सिंगुलर बनते हैं, नाउन हमारे कैसे प्लूरल बनते हैं, कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन प्लूरल होते हैं। और उसके बाद मैंने यह जाना कि इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है कि प्लूरल है। यह चीज़ जानकारी हमें उचित रूप से मिलनी चाहिए, उसके हिसाब से ही हम वर्ब यूज करते हैं। इस चैप्टर का ओरिजिनली यूज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग का यूज होता है, चैप्टर में आता है एरर करेक्शन में, जहाँ कि हम लोग का सब्जेक्ट कुछ दिया होता है, वर्ब गलत दे दिया होता है, हम लोग वहाँ गलत कर पढ़ते हैं। और उस स्थिति में अगर हमको सब्जेक्ट की पता, अगर सब्जेक्ट की जानकारी अगर रहेगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम लोग उसके हिसाब से हम लोग वर्ब की
वर्ब को हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग यह सबसे फर्स्ट रूल कहता है, सबसे फर्स्ट रूल है नॉन प्लस नाउन। तो वर्ब विल बी व्हाट। अगर दो नाउन अगर प्लस हो, और किस चीज के थ्रू प्लस हो, एंड के द्वारा। अगर दो नाउन मेरा अगर जुड़ रहा है और वह भी किसी से जुड़ रहा है, एंड से जुड़ रहा है, तो इस स्थिति में हमारे दो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, दो परिस्थितियां आती हैं, जिस परिस्थिति में कभी हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर भी होते हैं, कभी हमारे सब्जेक्ट प्लूरल भी होते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहला रूल लिखते हैं, when two nouns are joined with and both of the subject give a different idea मैंने लिखा जो when two nouns are joined with and, अगर दो नाउन मेरा एंड से जुड़े, एंड बोथ ऑफ द सब्जेक्ट, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट या दोनों के दोनों नाउन गिव ए डिफरेंट आइडिया, दोनों के दोनों नाउन अगर अलग अलग विचार दे रहे हो, मीन्स बोथ नाउन, दोनों के दोनों नाउन मिला करके हम सिंगल नाउन नहीं निर्माण कर सकते हैं। इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे अगर आ जाए राम एंड श्याम इज या आर, राम एंड श्याम इज या आर, तो कभी हम लोग राम एंड श्याम, राम अलग है श्याम अलग है, डिफरेंट आइडिया है, हम लोग राम एंड श्याम को मिला करके राम श्याम नहीं बना सकते। इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है और यहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे वाइल एंड वाटर इज या आर। अब हम लोग यह देखें कि वाइल एंड वाटर इज या आर। अब वाइल एंड वाटर दोनों का दोनों लिक्विड है, तो क्या दोनों के दोनों लिक्विड मिल करके एक सिंगल लिक्विड बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि वाइल कभी भी होगा तो वाटर के ऊपर फ्लोटिंग करता रहेगा, तैरता रहेगा। मीन्स वाइल और वाटर मिलकर के एक सिंगल मिक्सचर का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि पानी और दूध कभी मिलता नहीं है, पानी के ऊपर पानी और तेल कभी मिलता नहीं है, और पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है। इस स्थिति में दोनों कभी सिंगल आइटम नहीं बना सकती, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। मीन्स जनरली हम लोग यह पढ़े कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े और दोनों के दोनों नाउन अगर मिलकर के एक सिंगल आइटम तैयार नहीं करता हो, दोनों के दोनों अगर अलग विचार प्रकट कर रहे हो, दोनों के भाव अलग हो, इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है और हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक इसी में दूसरा एक तो परिस्थिति यह देखें, दूसरी स्थिति होती है गिव ए सिंगल आइडिया। अब हमने यह देखा कि कि अगर एंड से जुड़े और दोनों के दोनों अगर डिफरेंट आइडिया दे रहा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है और हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब मैंने लिखा कि व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंट विथ एंड, अगर दो नाउन एंड से जुड़े, एंड बोथ ऑफ द नाउन गिव ए सिंगल आइडिया, और दोनों के दोनों नाउन मिल करके अगर सिंगल आइडिया दे रहे हो, तो उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे लेडर्स एंड स्नेक, सांप और सीढ़ी और सांप,
अब हम यह देखेंगे कि यह मेरा एक गेम है जो कि लूडो में आता है। लेडर्स एंड स्नेक मीन सांप सीढ़ी वाला गेम एक ही होता है और दोनों मिला करके एंड से जुड़ा और दोनों मिला करके एक सिंगल आइटम बनाया गेम, और वह भी एक गेम का टाइप बनाया सिंगल, जो कि लूडो में होता है सांप सीढ़ी वाला एक ही गेम आता है। मीन्स दोनों एंड से जुड़ा लेकिन दोनों मिलकर के एक आइटम तैयार किया, एक आइडिया दिया, वह गेम का एक प्रकार होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देख रहे हैं चिकन एंड करी, और हम लोग चिकन एंड करी मिला करके खाना का एक सिंगल आइटम बनता है। चिकन एंड करी मिला करके खाना का एक आइटम बनता है। हम लोग चिकन और करी जब भी खाते हैं तो चावल में मिक्स करके दोनों साथ साथ खाते हैं। तो चिकन एंड करी मिल करके मेरा एक वेजिटेबल्स, मेरा एक मांसाहारी भोजन तैयार करता है, और इसलिए चिकन एंड करी मिल करके एक सिंगल आइटम तैयार किया, वह आइटम मेरा होता है फूड का, और इसलिए यहाँ पर हम लोग इज लगा देंगे। मैंने यह देखा कि अगर दोनों एंड से जुड़े दोनों नोन अगर डिफरेंट आइडिया दे रहा हो तो इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, दोनों सब्जेक्ट मेरा प्लूरल होता है, हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगर मेरा दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों सब्जेक्ट अगर सिंगल आइडिया दे रहा हो तो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है, हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अगला है एंड वाला, इसी में एंड वाला, अगर मेरा दो नोन, मैंने दो रूल पढ़ा, ये मेरा तीसरा रूल है। When two nouns are and only one noun हमने लिखा कि when two nouns are joined with end, अगर मेरा दो नाउन एंड से जुड़ा हो, मैंने तीन, अभी सिर्फ एंड वाला ही पढ़ रहे हैं। लिखे कि when two nouns are joined with end and only one noun carries any determiner, in that case the subject will be singular and we use singular form of verb। अगर मेरा दो नाउन एंड से जुड़े और एक ही नाउन के पीछे कोई डिटरमाइनर आता हो तो उस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे माय फादर एंड प्रिंसिपल, हमने बोला कि जब दो नोन एंड से जुड़े, मेरा फादर एक नोन हो गया, दूसरा नोन प्रिंसिपल हो गया, और दोनों किसी से जुड़ गया, एंड से जुड़ा, दो नोन मेरा एंड से जुड़ा, और हमने लिखा कि एंड ओनली वन नोन कैरीज इन डिटरमाइनर। अब मेरा दो नोन है और सिंगल एक ही नोन के पीछे मेरा माय डिटरमाइनर पोसेसिव डिटरमाइनर है, तो इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। मेरे पिताजी, और पिताजी ही मेरे कौन है, प्रिंसिपल है, इसका मतलब आदमी एक ही है। मीन्स मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर दो नॉन एंड से जुड़े और सिंगल फर्स्ट नॉन के पहले ही अगर कोई डिटरमाइनर आ रहा हो तो हमेशा सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर होता है, हम लोग सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं।
और इस तरह से यहां पर इज हो जाएगा। इसी में दूसरा रूल है, when two nouns are joined with and both noun कैरी डिटरमाइनर। कह रहा है अगर मेरा नाउन, अगर दो नॉन एंड से जुड़े हैं और दोनों के दोनों नॉन अपने पीछे अगर डिटरमाइनर कैरी करता हो तो द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। हमने इससे पिछला रूल पढ़ा कि अगर दो नॉन एंड से जुड़े और फर्स्ट नॉन के पीछे डिटरमाइनर रहे तो सब्जेक्ट सिंगुलर। अगर दो नॉन एंड से जुड़े और दोनों नॉन डिटरमाइनर कैरी करता हो तो द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। जैसे माई फादर एंड माई टीचर। अब मैंने देखा कि एक नॉन ये है, एक नॉन ये है और दोनों के दोनों नॉन एंड से जुड़ रहे हैं। लिखिए, हमने बताया था कि व्हेन द टू नॉन्स आर जॉइंट विथ एंड, दोनों नॉन एंड से जुड़ता हो और दोनों नॉन के पीछे डिटरमाइनर हो। देख रहे हैं कि फादर के पीछे भी माई डिटरमाइनर पोसेसिव डिटरमाइनर आ गई टीचर के पीछे, और फादर के पीछे भी पोसेसिव डिटरमाइनर आ गया। इस तरह से अगर दो नॉन एंड से जुड़े और दोनों नॉन अपने पीछे डिटरमाइनर कैरी करता हो तो इस स्थिति में मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। जैसे माई फादर एंड माई टीचर, मेरे पिताजी और मेरे शिक्षक, मीन्स दोनों दो व्यक्ति हैं और इस स्थिति में यहाँ पर हम लोग प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लेंगे। ओके, तो आई विल स्टडी रेस्ट ऑफ द रूल्स इन द नेक्स्ट क्लास।